हेलो दोस्तों। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कौन सा जो है पार्ट जो है सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, कंट्रोल करता है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल center of the cell. It regulates growth, metabolism and reproduction को रेगुलेट करता है। क्या ध्यान रखना है इसमें, न्यूक्लियस में रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, which structure inside the nucleus is responsible for ribosome formation। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चीज स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त होता है। या रिस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी होता है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस सिंथेसाइजेज सिंथेसाइजेज आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड हेल्प राइबोसोम असेंबली में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए इज प्रेजेंट इन व्हिच फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन व्हिच फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्रोमोसोम्स होगा। फोर्थ क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और किस रूप में आप जानते हैं। इसमें क्या है, इसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, इसमें दो लेयर होती है, दो परत होती है, सराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सराउंड घेरे हुए होता है। Which of the following is not a function of the nucleus? न्यूक्लियस का कार्य कौन सा इसमें से नहीं है। न्यूक्लियस का कार्य जो है इसमें नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता है। प्रोटीन सिंथेसिस occur at ribosomes directly in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो है इसमें जो है प्रोटीन राइबोसोम जो है डायरेक्टली क्या करता है, सिंथेसिस करता है जो प्रोटीन का। इसमें राइबोसोम चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता न्यूक्लियस, जो है इसका फंक्शन नहीं है यहाँ पे। न्यूक्लियर पोर्स हेल्प इन, न्यूक्लियर पोर किस में मदद करता है, ये मदद करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर सब्सटेंस को जाने के लिए ये क्या है, मदद करता है, जो न्यूक्लियर पोर्स होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्स रेगुलेट ट्रांसपोर्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस पोर्स रेगुलेट करता है वो किसके किसके बीच में, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन करना किसी भी चीज का, यहाँ पे जो है। अगला क्वेश्चन, क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। क्रोमैटिन कंडेंस होता है जो कि टू फॉर्म बनाता है क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, किस दौरान क्रोमोसोम्स बनाता है, जो क्रोमैटिन है। यहाँ पे जो है सेल डिवीजन के दौरान जो है ये प्रक्रियाएं होती हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू विजिबल
क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मिथोसिस या मियोसिस के दौरान ये प्रक्रियाएं होती हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स फॉर्म होता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड विद, किससे कनेक्ट होता है? इसका आंसर जो है एंटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है। जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है, बाहरी झिल्ली जो होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। इसमें दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियर एनवेलप इज कंटिन्यूअस विथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? आपने पढ़ा होगा ARBC जो होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर RBCs lack nucleus to carry more oxygen. मैच्योर जो आरबीसी होता है और लैक होता है न्यूक्लियस से टू कैरी मोर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। न्यूक्लियोप्लाज्म इज, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड है। इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है। अगला हम देखेंगे इसमें कुछ एसरेशन और रीजन की क्वेश्चन, इसमें 50 एडवांस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसरेशन रीजन पर, और प्लस इसमें केस स्टडी के क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है पहले हम देख लेते हैं। जो ऑप्शन ए होगा बोथ करेक्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या होगा? बोथ करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। इसमें सी क्या होगा? ट्रू होगा और फॉल्स होगा। डी क्या है? इसमें ई फॉल्स होगा और ट्रू होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन जो इसमें एसरेशन क्या है? इसमें न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज। रीजन क्या है इसका? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसमें दोनों सही है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? इस सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल को रखता है। बोथ आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन जो आर है, एक्सप्लेनेशन है ई का। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें जो है, न्यूक्लियस इज डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। रीजन क्या है इसमें? इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन। ये क्या करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इसमें क्या था, आपने देखा था अभी, आपने पीछे देखा था, सी ऑप्शन क्या था? ए ट्रू है और रीजन इसका फॉल्स है। न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, न्यूक्लियस डिसअपियर गायब हो जाता है। इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है, इसलिए रीजन गलत हो जाएगा। तो इस रीजन इसका ये सही है। तीसरा क्वेश्चन इसमें, क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड डीएनए। क्रोमैटिन क्या होता है? लूजली पैक्ड डीएनए होता है। दूसरा रीजन, इट कंडेंसेस ड्यूरिंग डिवीजन। डिवीजन के ड्यूरिंग दौरान क्या होता है? ये कंडेंस हो जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही, दोनों सही। क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है डीएनए से और कंडेंस होता है ड्यूरिंग डिवीजन के दौरान, कंडेंस हो जाता है। अगला क्या है इसमें, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन इज सिंगल लेयर्ड, ये तो गलत है, सिंगल लेयर नहीं होता है, ये डबल लेयर्ड होता है इसमें। इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज करता है, सही है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग है। पहला एसरेशन गलत है, रीजन इसमें सही है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो। अगला क्वेश्चन है इसमें, न्यूक्लियर पोर्स रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, जो न्यूक्लियर पोर होता है रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट का, रीजन क्या है इसमें, दे अलाउ सेलेक्टिव मूवमेंट, ये सेलेक्टिव मूवमेंट को अलाउ करता है, इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन occurs इन न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, रीजन क्या है इसमें, न्यूक्लियस कंटेन्स एंजाइम्स और रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस क्या करता है, एंजाइम को कंटेन करता है, रखता है, क्या करने के लिए, रेप्लिकेशन के लिए रखता है, तो इसमें जो है दोनों सही है, एसरेशन और रीजन दोनों यहाँ पे करेक्ट है। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन, एसरेशन, ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, सभी सेल में न्यूक्लियस होता है। दूसरा रीजन, न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, न्यूक्लियस क्या होता है, सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है, इसमें एसरेशन क्या है, ये रॉन्ग है, इसमें रीजन क्या है, सही है, सिर्फ रीजन सही है। अगला क्वेश्चन इसमें है 8 नंबर, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स एंजाइम, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, एंजाइम को कंटेन करता है, हीट ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर फंक्शन, ये न्यूक्लियर फंक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो इसमें दोनों सही, न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम होता है, इट सपोर्ट करता है, न्यूक्लियर फंक्शन को सपोर्ट करता है, दोनों सही है। अगला इसमें क्रोमोसोम्स और विजिबल इन इंटरफेज, क्रोमोसोम क्या होता है, इंटरफेज में विजिबल होता है, रीजन क्या है, डीएनए इज टाइटली पैक्ड, डीएनए क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, जबकि इसमें ये वाला ये रॉन्ग हो जाएगा, एसरेशन गलत है और रीजन सही है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें मिक्स्ड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ये गलत है, इसमें क्या होता है, व्हाइट फॉल्स, प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसमें, देयर डीएनए इज इन अ रिलीजन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोलाइड, डीएनए जहां पे होता है उनका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाइड, नो मेम्ब्रेन होता है इसमें, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, डीएनए हेरिडेटरी यूनिट है, ये सही है, वाई, डीएनए कैरीज जीन को कैरीज करता है, विच पास ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, माता पिता से संतानों में क्या करता है, ये जीन को ट्रेड्स करता है, पास ट्रेड्स, सो इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जो यह बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, अनुवांशिक। न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है, ये डिफ्यूजन ओनली होता है, गलत है, क्यों गलत है, न्यूक्लियर फोर्स अलाउ सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, नॉट जस्ट डिफ्यूजन, केवल डिफ्यूजन ही नहीं है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, बोथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हैपन हियर हियर, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गलत है, क्यों, न्यूक्लियोलस मेक्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम्स सब यूनिट्स बनाता है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस हैपेंस,
ऑन राइबोसोम्स। जो एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम पर होता है, ना कि न्यूक्लियस में होता है। अगला, क्रोमैटिन डीएनए रखता है। गलत। क्रोमैटिन क्या करता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है। थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है बिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगला, न्यूक्लियस ऑब्सेंट इन सीप ट्यूब्स, सही है। मैच्योर फाइलम सीप ट्यूब सेल्स लूज न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है सीप ट्यूब्स में, जो कि फ्लोएम फ्लोएम में जो सीप ट्यूब होता है। न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम, सही है। न्यूक्लियस फॉर्म्स राइबोसोम बनाता है, सॉरी न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल सब यूनिट बनाता है। दिस फॉर्म राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। ये सब राइबोसोम कहाँ फॉर्म होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अगला, डीएनए आउटसाइड न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? डीएनए आउटसाइड होता है न्यूक्लियस के, यूकैरियोटिक्स में। गलत। मोस्टली डीएनए इज इनसाइड न्यूक्लियस। मोस्टली क्या होता है? डीएनए इनसाइड होता है। स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स में स्मॉल अमाउंट में होता है। So statement is generally considered false in basic context की वजह से जनरली फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, न्यूक्लियर पोर्स नॉन सेलेक्टिव होते हैं। गलत है, अभी पीछे पढ़ा था हम लोग, हाईली सेलेक्टिव होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स आर हाईली सेलेक्टिव होते हैं। ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स पास होते हैं इससे। अगला, न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सही है। थ्रो डीएनए थ्रो डीएनए क्या करता है? कंट्रोल्स एंजाइम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है डीएनए के द्वारा। दस रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अगला, क्रोमेटिन क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन ए रखता है, बनाता है। क्रोमेटिन क्या करता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें। हिस्टोन्स हेल्प्स इन डीएनए पैकेजिंग। जो हिस्टोन होता है डीएनए पैकेजिंग में मदद करता है, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिजिड होता है, गलत है, फ्लेक्सिबल होता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक होता है, गतिशील और लचीला होता है। टेलेबल भी बोल सकते हैं, लचीला। ब्रेक्स एंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान टूटता है और डिफॉर्म होता है, सुधार होता है इसमें, बनता है। अगला, न्यूक्लियोलस एक्टिव इन इंटरफेज में एक्टिव होता है, सही है। न्यूक्लियोलस इज क्लियरली विजिबल इन इंटरफेस में विजिबल होता है, क्लियरली, सही है। एक्टिवली मेकिंग राइबोसोम, जो कि सक्रियता से राइबोसोम बनाता है, सही है। अल्ट्रा क्विक रिवीजन क्वेश्चन इसमें, प्रोकैरियोटिक्स में नो न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? इसमें राइबोसोम मेकर होता है, नॉट प्रोटीन मेकर। पोर्स क्या होते हैं? सेलेक्टिव गेट्स होते हैं, सिलेक्शन करने के लिए। क्रोमेटिन क्या होता है? इसमें डीएनए और हिस्टोन होता है। अगला, इंटरफेज क्या होता है? एक्टिव एक्टिव न्यूक्लियस होता है इसमें। तो आप इस तरह से आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। केस स्टडी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस।
एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है जिसमें सेल लैकिंग न्यूक्लियस होता है। इसका सेल टाइप क्या है? ये सेल टाइप प्रोकैरियोटिक या आरबीसी है। डीएनए लोकेशन क्या है? न्यूक्लियोलाइड होता है। सेकंड केस में क्या है? सेल शोज कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। एक सेल शो करता है कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ये स्टेज क्या है इसका? मिटोसिस। मिटोसिस इसका स्टेज होता है जो कि एक सेल शो करता है कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। अगला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? इस फेज में ब्रोकन होता है, टूटता है। अगला तीसरा, म्यूटेशन अफेक्ट्स न्यूक्लियोलस। जो म्यूटेशन होता है न्यूक्लियोलस को अफेक्ट करता है। इसमें क्वेश्चन क्या है? अफेक्टेड प्रोसेस क्या है इसमें? राइबोसोम फॉर्मेशन है इसका अफेक्टेड प्रोसेस। फोर्थ केस, न्यूक्लियर पोर्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ब्लॉक हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगा, परिवहन रुक जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ केस में क्या है? यहाँ पे डीएनए डैमेज होता है इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड डीएनए अगर डैमेज हो जाए, इसका रिजल्ट क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशन में इफेक्ट होगा इसका, जो परिणाम आएगा। अगला केस 6, सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियाई। सेल में क्या होते हैं? मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। एग्जाम्पल में क्या है इसमें? जैसे मसल सेल। मसल सेल्स में क्या होते हैं? मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। केस 7 में नो न्यूक्लियस ऑब्जर्व किए जाते हैं। किस फेज में? ये फेज जो है मिथोसिस में नो न्यूक्लियस ऑब्जर्व होते हैं। केस 8 में क्रोमैटिन क्या करता है? विजिबल बट नॉट कंडेंस। किसमें विजिबल होता है लेकिन कंडेंस्ड नहीं होता है। ये इंटरफेज में ऐसा होता है। केस 9 में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट करता है किस स्टेज में? इसका स्टेज है इंटरफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट करता है। केस 10 में क्या है? रैपिड सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन जो है इसमें, न्यूक्लियस एक्टिविटी। इसमें क्या? हाई डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब इसमें जो है क्विक रिवीजन के लिए वॉल नायरर क्वेश्चन आप एमसीक्यू याद कर। नो न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। डीएनए कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। राइबोसोम डिफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस इशू के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा। डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो डीएनए डैमेज हो जाएगा। जीन एक्सप्रेशन क्या है? न्यूक्लियर न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स डिप्लीकेशन होता है यस फेज में। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स होता है टेलोफेज में रिफॉर्म होता है न्यूक्लियर एनवेलप। डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियर फ्लूइड क्या है? ये न्यूक्लियर प्लाज्म में उपस्थित होता है। डबल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन। कंट्रोल सेंटर क्या है? न्यूक्लियस होता है। हेरिडिटरी क्या होता है? ये डीएनए न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है। अगला हम पढ़ेंगे इसमें फीचर्स और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के फीचर्स। अब इसमें जो है इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का एक कंट्रोल सेंटर होता है, जबकि साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का साइट होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियस का? इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, जबकि साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड होता है, अर्ध तरल होता है। क्या कंटेन करता है न्यूक्लियस? डीएनए और न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है, रखता है अपने पास। जबकि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स हो पाए जाते हैं इसमें। अब रोल क्या है इसका न्यूक्लियस का? ये जेनेटिक कंट्रोल करता है जो न्यूक्लियस होता है। जबकि साइटोप्लाज्म क्या करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन करता है, इसमें होती है। प्रेजेंस क्या होता है इसमें न्यूक्लियस में? यूकैरियोटिक्स में ओनली प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है इसमें प्रेजेंस होता है ऑल सेल्स में जो होता है इसमें।
अब इसमें देखेंगे कुछ ट्रिक है रिमेम्बर करने का। न्यूक्लियस क्या है? बॉस है। कंट्रोल्स एवरीथिंग लाइक अ बॉस। एक बॉस की तरह सभी चीजों को कंट्रोल करता है। सेकेंड ट्रिक क्या है? डीएनए जो होता है ये डिसीजन मेकर होता है। डीएनए डिसाइड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिसाइड करता है। थर्ड ट्रिक क्या है? न्यूक्लियस क्या होता है? राइबोसोम फैक्ट्री होता है। मेक्स राइबोसोम बनाता है। फोर्थ ट्रिक क्या है इसमें? फोर्स क्या करते हैं? ये गेट्स होते हैं। गेट्स क्या होते हैं? एंट्री या एग्जिट को कंट्रोल करते हैं। अगला हम देखेंगे इसमें माइंड मैपिंग से जो है रिवीजन कैसे करेंगे न्यूक्लियस का। इसमें क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है? डीएनए कंट्रोल करता है। इसमें क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और रेप्लिकेशन का कंट्रोल होता है। ये सब क्या होता है? इसमें राइबोसोम फॉर्मेशन होता है इससे जो है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें मेम्ब्रेन होता है, कोर होते हैं और न्यूक्लियर प्लाज्म भी होता है। ये सब क्या होते हैं? ये फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं यहाँ रखते हैं। फंक्शन क्या है इसमें? सेल, हेरिडेटरी और डीएनए इसका फंक्शन है। तो इसमें थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे इसको। जो न्यूक्लियस होता है इसमें देखेंगे, थिंक ऑफ द न्यूक्लियस एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग होता है जो न्यूक्लियस होता है। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है जो न्यूक्लियस होता है। अब इसमें कंट्रोल क्या है? व्हाट गिव्स क्या कमांड करता है? जो डीएनए है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इट स्टोर्स ऑल इंस्ट्रक्शन, सभी निर्देश को स्टोर करता है। फॉर सेल एक्टिविटीज, सेल एक्टिविटी के लिए सभी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए पैक होता है, बंधा हुआ होता है। क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बांटता है एक विशेष तरीके से। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस क्या होता है? और डेंस रीजन इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन, घना रीजन होता है। क्या करता है? मेक्स राइबोसोम बनाता है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो न्यूक्लियस होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में हाउ न्यूक्लियस इज बिल्ड, कैसे न्यूक्लियस बिल्ड होता है, सॉरी बिल्ट होता है, निर्माण होता है। अब इसमें मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर एनवेलप का काम करती है, क्योंकि इसमें डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। प्रोटेक्ट्स करते हैं न्यूक्लियर को, न्यूक्लियस को एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से क्या करता है? सेपरेट करता है। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है और साइटोप्लाज्म से अलग करता है जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल ओपनिंग इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में छोटे ओपनिंग होता है, एक टाइम्स गेट्स के रूप में कार्य करता है, एंट्री और एग्जिट के लिए, अंदर और बाहर जाने के लिए। इसमें क्या है? आरएनए और प्रोटीन्स एटीसी जो होते हैं इसमें। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है? ए जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स और क्रोमैटिन कंटेन करता है जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। अब इसके फंक्शंस क्या है? व्हाट न्यूक्लियस डज, न्यूक्लियस क्या है? ए सेल कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स और एक्टिव
ऑल सेल एक्टिविटीज, सभी सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे इसमें लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डिवीजन को कंट्रोल करता है। हेरिडिटरी को भी कंट्रोल करता है। ट्रांसफर राइट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से राइट्स को माता-पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। डीएनए कॉपीज इटसेल्फ, डीएनए स्वयं को कॉपी करते हैं। बिफोर सेल डिवीजन में जो है, इंश्योर सेम जेनेटिक मटेरियल इन न्यू सेल, इंश्योर करते हैं सेम जेनेटिक मटेरियल की जो कि न्यू सेल में भी जाए। अब इसकी कनेक्शन क्या है? कनेक्शन पार्ट इंपॉर्टेंटली, न्यूक्लियस क्या है इसमें? ये राइबोसोम फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेक्स राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम्स गो टू साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, जो न्यूक्लियस होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल प्लस कोड प्लस कंस्ट्रक्शन का कंट्रोल करता है, जबकि जो कंट्रोल होता है वो मैनेजेस सेल में मैनेज होता है। कोड डीएनए क्या होता है? स्टोर फॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? राइबोसोम बाय न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इस तरह से आप सभी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है।